This is a story of a sandpiper. Sandpiper is a very common migratory bird. During winter, they migrate from colder places to India for two reasons. One, to save themselves from severe cold, and second, in search of food, as their land would be covered with snow and ice. This sandpiper, let's name him as Sandy. Sandy is very adventurous and he ventures his way to India alone and, of course, a bit early. As a result, when he reaches his destination, he finds himself alone in the area. There's no competitor and hence ample sources of food. So, after having his tummy full of yummy foods, what does he do? Let's experience it. इस पक्षी का नाम ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीक है। इसके लंबे गर्दन और सर के ऊपर काला कलगी के कारण इसका नाम ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीक पड़ा है। ये अक्सर अकेले खाना ढूंढते हुए नजर आते हैं, पर अलग अलग मौक़ों पर ये अपने साथियों के साथ मिलकर भी खाना ढूंढते हैं। ये है ग्रेटर पेंटेड स्नाइप। ये पक्षी अक्सर झुंड में पाए जाते हैं और ये छिछले पानी से कीड़े निकालकर अपना भोजन करते हैं। और ये हमारा अगला नन्हा सा पक्षी लिटिल रिंग्ड प्लोवर है। छोटी सी इस पक्षी के आँख के चारों ओर पीला बेलय होता है, जिनके कारण इनका नाम लिटिल रिंग्ड प्लोवर पड़ा है। आमतौर पे इन पक्षियों का भोजन कीचड़ में पाए जाने वाले कीड़े होते हैं। आकार में छोटा सा दिखता हुआ यह पक्षी टाइगर फ्लाई कैचर है। यह अक्सर हवा में गोते खाते हुए छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ते हैं और उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। बेशक इनके इसी कला के कारण ही इनका नाम फ्लाई कैचर रखा गया है। और ये आकर्षित करने वाले पक्षी ब्लैक रेडस्टार्ट हैं। ये मेल ब्लैक रेडस्टार्ट हैं। ये बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। ये फुर्तीला पक्षी वाइट वैगटेल है। हिंदी में इसे खंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम वैगटेल इसके पूंछ ऊपर नीचे करते रहने के कारण पड़ा है। हमारे हिंदी साहित्य में भी
इस पक्षी का बहुत अहम जिक्र किया गया है। ये है कॉमन रोज फिंच। सर के इर्द गिर्द लाल रंग के साथ ये मेल कॉमन रोज फिंच अपने दोस्तों को आवाज लगाते हुए। ये है साइबेरियन स्टोन चैट। आमतौर पर ये पक्षी हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, पर सर्दी के मौसम में अपने विंटर वेकेशंस बिताने के लिए हमारे भारत देश में आते हैं। ये है ग्रीनिश वैबलर। भारत में पाए जाने वाले वैबलर्स में से इन्हीं ग्रीनिश वैबलर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये अक्सर पेड़ों में या पत्तों में पाए जाने वाले कीड़ों को अपना आहार बनाते हैं और खाना खाते वक्त ये चिरप चिरप की आवाज़ निकालकर अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, जहाँ पर हम कुछ ऐसे ही पक्षियों के बारे में चर्चा करेंगे जो विलुप्त प्राय हो गए हैं या क्यों कहें ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। सो टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, and of course enjoy birding with Birds Buddy.